बैटल्स ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन ड्रैगन आइलैंड में थंडर वर्ल्ड में जाकर ट्रेनिंग करने के बाद दाउजन के 5 स्टार लेवल को अचीव करता है और फिर उसके जितने भी स्काई डीमन पपेट और अर्थ डीमन पपेट है सब और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसके बाद शेयन फॉलन स्टार पवेलियन वापस लौट आता है। पवेलियन वापस लौटते ही मास्टर यालो शेयन को एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज देते हैं। ये न्यूज डीमन लोटस फ्लेम के बारे में थी। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शेयन ये नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद एक्साइटेड होते हुए पूछता है तो क्या प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप का लास्ट फ्रेगमेंट मिल चुका है। शेयन इतना ज्यादा खुश इसीलिए हो गया है क्योंकि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर है। ये वो हेवनली फ्लेम है जिसके बारे में शेयन हमेशा से सपना देखता था। शेयन के पास इस हेवनली फ्लेम के लोकेशन के मैप का 3 फ्रेगमेंट है और अब लास्ट फ्रेगमेंट ढूंढने की बारी है। जब ये शेयन को मिल जाएगा तो शेयन के पास हेवनली फ्लेम रैंकिंग का 3rd हाईएस्ट हेवनली फ्लेम मिल जाएगा और ऐसा होता है तो शेयन की स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। ऐसा हो सकता है कि अगर अभी ये चीज शेयन को मिली तो शेयन की स्ट्रेंथ दाउजन के 9 स्टार के पीक तक पहुंच जाएगी। पर तभी शेयन के शानदार सपने को यालो तोड़ देता है और फिर कहता है शेयन ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है। वो लोग एक शांत प्लेस में आ जाते हैं। यालो शेयन को बताते हैं प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एक बहुत ही मिस्टीरियस हेवनली फ्लेम है। इतना मिस्टीरियस कि इसको तो मैंने भी अपने आंखों से नहीं देखा है। शेयन ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि तुम्हारे पास उस हेवनली फ्लेम के मैप का 3 फ्रेगमेंट है, पर हाँ ये जो चौथा फ्रेगमेंट है उसे पाना आसान नहीं होने वाला है। यालो की बात को सुनकर शेयन डिप्रेस हो जाता है और फिर धीरे आवाज में कहता है तो फिर गुड न्यूज क्या थी टीचर जो आप मेंशन कर रहे थे। शेयन के रिएक्शन को देखकर यालो थोड़ा सा हंसने लगते हैं। फिर कहते हैं हम लोगों को वो फाइनल फ्रेगमेंट नहीं मिला है, पर हमें उस फ्रेगमेंट के बारे में न्यूज पता चली है। शेयन फिर से अलर्ट हो जाता है और फिर पूछता है क्या न्यूज। यालो तो बताते हैं एक स्पेशल ट्रेड फेयर होने वाला है। ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल ट्रेड फेयर है जो कि सेंट्रल प्लेन में कई सालों के बाद होता है। ये इतना स्पेशल है कि जो ऑर्डिनरी एक्सपर्ट है वो तो इस फेयर के बारे में जानते भी नहीं है। वो एक्सपर्ट जिनकी स्ट्रेंथ दाउजन के पीक स्टार तक पहुंच गई है वो भी इसके बारे में तब जान सकते हैं जब उनका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हो, एक हाई क्लास के लोगों के साथ बढ़िया नेटवर्क। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि जो नीचे लेवल के लोग हैं वो इसमें एंटर ही नहीं कर सकते हैं। इस ट्रेड फेयर में एंटर करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एक पर्सन को एटलीस्ट दाउजन के पी क्लास पे होना जरूरी होता है। तो इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि जो भी इस ट्रेड मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग सब दाउजन क्लास में होते हैं और दाउजन क्लास में होने की वजह से वो सब इस कॉन्टिनेंट के टॉप टियर एक्सपर्ट्स में से एक होते हैं। शेयन तो ये बात सुनकर एकदम दंग ही रह जाता है। कह पड़ता है स्पेशल ट्रेड फेयर, वो भी एंट्री रिक्वायरमेंट जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन दाउजन के पीक स्टार पर होना है। शेयन इतना दंग इसीलिए रह गया है क्योंकि दाउजन के पीक स्टार मतलब आप समझ रहे हो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। शेयन तो अभी दाउजन पर ही पहुंचा है। पहले के समय में दाउजन मतलब ऐसे लोग जो कि क्लैन के लिए गॉड की तरह थे और यहाँ तो इस मेले में जाने के लिए एक पर्सन को उस लेवल का ताकतवर होना होगा। जिसके बाद शेयन खुद में ही कहने लगता है तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप का लास्ट फ्रेगमेंट जरूरी इस बाजार में देखा गया होगा। चलो तुरंत ही कह देते हैं हाँ तुम सही समझ रहे हो। मेरे कुछ दोस्तों से मुझे न्यूज मिली कि ये जो स्पेशल ट्रेड फेयर है इस जगह पर उस मैप का आखिरी फ्रेगमेंट देखा गया था। और न्यूज ये भी है कि जिस पर्सन के पास ये लास्ट फ्रेगमेंट है उस पर्सन को भी इस बारे में पता है कि ये मैप प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का है, पर क्योंकि उसके पास बाकी के 3 फ्रेगमेंट्स नहीं है इसी वजह से वो इस मैप के टुकड़े को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसी वजह से वो इसे बेचने के लिए लाता है। शेयन कहता है तो अगर उसे पता है कि ये किस चीज का मैप का टुकड़ा है तो जरूर ही वो इसके एक्सचेंज में एक बहुत ही ग्रेट प्राइस डिमांड कर रहा होगा। शेयन ने बाकी के मैप के टुकड़े पास्ट में उन लोगों से हासिल करा था जिनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर अब यहाँ पर बात पूरी तरह से बदल गई है। यालो फिर से कहते हैं हाँ पर हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के बारे में जो हमें पता चली है वो बस इतना ही है और अगर इस बार हम लोग उसको ग्रैब नहीं कर पाए तो पता नहीं हमें उसके बारे में कब और सुनने को मिलेगा। तब शेयन जोश में आ जाता है। कहता है ठीक है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो चीज हमें दिख गई तो हर हालत में मैं उसे पाकर रहूंगा। शेयन सोचने लगता है कि वो उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को बहुत मुश्किल से ढूंढा है और अगर उसे वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मिल जाता है तो उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इवन हॉल ऑफ सोल के जो तियानजुन है उन्हें भी शेयन एक थप्पड़ में मार सकता है। क्योंकि जब शेयन की स्ट्रेंथ दाउजन के
पीक पर पहुंचेगी तब शोयन 3 मिस्टर चेंज का इस्तेमाल करके पता नहीं किस लेवल पर पहुंचेगा। शोयन भी हाँ में सिर हिलाते हैं, जिसके बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं वैसे बहुत सालों से मैं उस स्पेशल ट्रेड फेयर में नहीं गया हूँ, इसीलिए मुझे अभी उसके बारे में उतना कुछ पता नहीं है, पर जितना मुझे पता है कि वो फेयर इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि वहाँ पर बहुत सारे मिस्टीरियस ट्रेजर्स भी दिखाई देते हैं। किस्मत अच्छी रही तो उस जगह पर तुम लोगों को एक टियान क्लास दाओ स्किल भी मिल सकता है। शोयन जब ये बात सुनता है शोयन और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एक टियान क्लास दाओ स्किल मतलब ऐसी ताकत जो कि हेवन एंड अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता हो। शोयन के पास भी एक टियान क्लास दाओ स्किल है जो कि उसे अपने बढ़िया किस्मत की वजह से मिला है, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, जिसकी मदद से शोयन उस ओल्गो जाय सिंह जो कि दाओजोन के 5 स्टार लेवल पर था उसको बड़े आसानी से मार देता है। शोयन जिसके बाद यालाओ से पूछता है टीचर मुझे बताइए वो स्पेशल ट्रेड फेयर कब होने वाला है। यालाओ काउंट करते हैं और फिर बताते हैं उस फेयर के होने में अब लगभग आधे साल से भी कम का समय बचा हुआ है। शोयन तुरंत ही कहता है तो मतलब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। शोयन ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि उस मैप फ्रेगमेंट को पाने के लिए शोयन को कुछ ऐसी चीज तैयार करनी होगी, ऐसा चीज ढूंढना होगा जिससे वो उसे एक्सचेंज करके पा सके, क्योंकि 1000 क्लास के एक्सपर्ट को अट्रैक्ट करने वाली चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ऊपर से यहाँ तो बात मैप के उस फाइनल फ्रेगमेंट की हो रही है। फेंगजुनजी भी जिसके बाद स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर हम लोगों को वो हेवनली फ्लेम चाहिए तो हम लोगों को अब पूरी ताकत से इसके बारे में न्यूज जमा करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम लोगों को उन पर्सन को टारगेट करना होगा जिनके पास हेवनली फ्लेम है या तो फिर हेवनली फ्लेम का कोई न्यूज है। पता नहीं बर्निंग फ्लेम वैली के अलावा इस तरह का फैक्शन इस कॉन्टिनेंट में और कौन होगा जो कि हाई नंबर्स में हेवनली फ्लेम पोजेस करता हो। यालाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ एक फैक्शन है इस सेंट्रल प्लेन में, यान क्लैन वो फैक्शन है जो कि सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम पोजेस करता है। शोयन हैरान होकर कहता है यान क्लैन, क्योंकि इससे पहले शोयन ने इस क्लैन का नाम कभी भी नहीं सुन रखा था। तब मास्टर यालाओ शोयन को बताते हैं यान क्लैन सेंट्रल प्लेन के हिडन फैक्शन के 8 एंशिएंट क्लैन में से एक हिडन क्लैन है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। सेंट्रल प्लेन जितना सरफेस से दिखता है वो उतना ज्यादा सिंपल नहीं है। वो तो तुमने सुना ही होगा, सेंट्रल प्लेन को 1 हॉल 1 टावर 2 सेक्ट 3 वैली 4 पवेलियन कहा जाता है। ये तो बस सेंट्रल प्लेन का जनरल फॉर्म है, क्योंकि जो असली के हिडन फैक्शन है जैसे कि गू क्लैन वो सब अपना नाम सामने आने ही नहीं देते हैं। शोयन शॉक्ड हो जाता है 8 एंशिएंट क्लैन्स। शोयन फिर थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए पूछता है तो आखिर ये 8 एंशिएंट क्लैन है क्या, कौन कौन से हैं? शोयन थोड़ा सा शांत हो जाता है, जिसके बाद वो रिप्लाई करता है 8 एंशिएंट क्लैन में आते हैं द गू क्लैन, द सॉल क्लैन, इन दोनों का नाम तुम जानते होगे। इसके अलावा और 5 जो क्लैन है उन क्लैन का नाम यान क्लैन, याओ क्लैन, शी क्लैन, ली क्लैन और लिंग क्लैन। शोयन इन मिस्टीरियस क्लैन का नाम को सुनकर एक गहरी सांस लेता है। शोयन को ऐसा फील हो रहा था जैसे अभी तक तो वो इस दुनिया के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। शोयन अभी तक सोचता था कि हॉल ऑफ सोल ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है, पर अभी शोयन को समझ में आ रहा है कि और भी दूसरे क्लैन है जिनकी स्ट्रेंथ अनकॉम्पेरेबल है। लेकिन जैसा कि आपने नोटिस करा मास्टर यालाओ ने 7 क्लैन के नाम ही बताए। शोयन इसीलिए शॉक्ड होते हुए कहता है पर आपने तो टीचर 7 ही क्लैन के नाम बताए। यालाओ शोयन की ओर घूरते हुए देखते हैं और उसके बाद कहते हैं शोयन जो 8th क्लैन है वो तुम्हारा क्लैन है, वो एंशिएंट क्लैन जिसको सभी ने भुला दिया, द श्याओ क्लैन। शोयन ये सुनकर और ज्यादा अमेज्ड हो जाता है। शोयन कभी नहीं सोचा था कि उसका जो श्याओ क्लैन है वो इतना भयंकर पास्ट कैरी करता है और अभी वो जियामा एम्पायर के एक छोटी से जगह में सरवाइव कर रहा है। श्याओ क्लैन अपने एंशिएंट टाइम में लेजेंडरी पीपल पोसेस करता था, पर अब उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। मास्टर यालाओ तब शोयन को बताते हैं तुम्हारा क्लैन यानी कि श्याओ क्लैन एक बार एक दाऊदी प्रोड्यूस करा था, इसीलिए तुम्हारा क्लैन भी एक दाऊदी ब्लड लाइन पोसेस कर रहा था। पर अफसोस जो दाऊदी ब्लड लाइन थी वो तुम्हारे एंसेस्टर शाओ स्वान तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो गई। एक दाऊदी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, पर वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। एक समय आता है जब उसकी ताकत खत्म हो जाती है, इसी वजह से उस ब्लड लाइन को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है तब तक जब तक एक दूसरा दाऊदी उस क्लैन में अपीयर ना हो जाए। और जब दूसरा दाऊदी अपीयर होता है तब उसके ब्लड लाइन और उसकी एनर्जी और लाइफ से उसका क्लैन दोबारा फलता फूलता है। पर क्योंकि श्याओ क्लैन में तुम्हारे एंसेस्टर दाऊदी के बाद कोई भी एलीट दाऊदी और नहीं बना, इसी वजह से आज श्याओ क्लैन की ये हालत हो गई है। श्याओ स्वान भी जो कि तुम्हारे क्लैन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंसेस्टर थे वो भी हाफ दाऊदी ही लेवल को अचीव कर पाए थे, और वो भी इसीलिए तुम्हारे श्याओ क्लैन के डिक्लाइन को नहीं बचा पाए।
और इसीलिए अब तुम्हारे शाओ क्लैन का दाऊदी ब्लड लाइन पूरी तरह से वेस्ट हो चुका है, क्योंकि इतने सालों तक मैं तुम्हारे साथ रहा और तुम्हारे अंदर मैं दाऊदी ब्लड लाइन का एक स्लाइटेस्ट अंश भी महसूस नहीं करा। आई होप तुम भी इस बात से पूरी तरह से अवेयर हो गए। शेयन हाँ में अपना सिर हिलाता है। शेयन थोड़ा सा उदास हो जाता है। तब फिर मास्टर यालाओ शेयन के पास आते हैं और शेयन के शोल्डर को टैप करते हुए कहते हैं, शेयन कोई भी बर्डन फील करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक दाऊदी लेवल अचीव करने के लिए एक दाऊदी ब्लड लाइन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे टीचर तुम्हारे ऊपर हमेशा से भरोसा रखते थे और आगे भी मुझे हमेशा तुम्हारे ऊपर भरोसा रहेगा। तुम जरूर ही फ्यूचर में अपने दम पर तुम्हारे क्लैन के भूले हुए दाऊदी ब्लड लाइन को जगाओगे। यालाओ की बात को सुनकर शेयन मुस्कुराने लगता है। उससे थोड़ा सा करेज आता है। अब माहौल थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर शेयन को कुछ रियलाइज होता है और फिर शेयन यालाओ की ओर देखते हुए कहता है, पर टीचर आपको उन 8 एंशिएंट क्लैन के बारे में इतने अच्छे से कैसे मालूम है? क्योंकि आपने ही तो कहा था कि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन इस तरह की इन्फॉर्मेशन को पा नहीं सकता है ना? शेयन ऐसा इसीलिए कह रहा है कि शेयन एक चीज नोटिस करा। उन 8 एंशिएंट क्लैन में से एक क्लैन का नाम याओ क्लैन था और मास्टर यालाओ का भी नाम याओ लाओ है। यालाओ भी समझ जाते हैं कि शेयन किस ओर पॉइंट कर रहा है और फिर यालाओ हंसने लगते हैं। कहते हैं, लिटिल फेलो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा तेज हो गए हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही गेस करा। शेयन कहता है, तो क्या टीचर वो याओ क्लैन से रिलेटेड है? यालाओ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। इसके बाद एक स्माइल के साथ कहते हैं, हाँ मैं याओ क्लैन का मेंबर हूँ, पर वो मेंबर जिन्हें उस क्लैन ने बहुत पहले ही छोड़ दिया है। और ये बात सुनकर शेयन शॉक्ड। पर इसी शॉकिंग बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना और मेरे पिछले वीडियोस पर भी सपोर्ट दिखाना। मैं हमेशा ही आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं, तो पुराने एपिसोड्स को भी जरूर देखना। इसके बाद मैं आपके लिए रेनेगार्ड इमोर्टल का न्यू एपिसोड मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर अपलोड करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लेट हो सकती है, पर देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत सारी सीरीज शुरू होंगी, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।